देख रहे हैं साधना टीवी। हरे राम शरणो नाम हरि हरि ओम तारक नाम हरि हरि ओम तारक नाम हरि हरि ओम तारक नाम हरि हरि ओम सरस नाम हरि हरि ओम संत पियाला नाम हरे हरे 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 ओम दुलारा नाम हरे हरे ओम दुलारा नाम हरि हरि ओम गोविंद गोविंद नाम हरे हरि ओम गोविंद गोविंद नाम हरि हरि ओम आते बोलो जाते बोलो हरे हरि ओम आते बोलो जाते बोलो हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरे हरि ओम मधुर मधुर नाम हरे हरि ओम मधुर मधुर नाम हरे ओम मधुर मधुर नाम हरे हरि ओम मधुर मधुर नाम हरे हरि ओम मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम सोमत बोलो जागत बोलो हरे 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 हरि ओम। बोली विष्णु भगवान जम्बेश्वर भगवान मुकाम शुंभ्रतलधाम लाला सरसाथरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस लाला सरसाथरी आश्रम के महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी परम आदरणीय व्यास गद्दी पर विराजमान आचार्य संत स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी, आदरणीय फलहरि बाबा कृष्णदास जी, आदरणीय स्वामी रमतानंद जी, आदरणीय स्वामी सत्य प्रकाश जी, आदरणीय स्वामी केशवानंद जी, आदरणीय स्वामी भक्ति स्वरूप जी, विराजमान अन्य संत वृंद, गायक मंडली, बैठे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, बहुत ही खुशी का अवसर, शुभ समय, करुणा गुरुणालय परमपिता परमात्मा विष्णु अवतार हमारे इष्ट देव भगवान जाम्बू जी की असीम कृपा से हम सब गुरु महाराज जाम्बू जी की निर्वाण स्थली लाला सरसाथरी के इस पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके
और आज चतुर्थ दिन की कथा हमारे विष्णु साधु समाज के बहुत ही अच्छे कथावाचक और कथावाचक के साथ साथ बहुत ही अच्छे जो है गायक है। ये विष्णु समाज के पहले एक ऐसे संत हैं जो कथावाचक भी और साथ साथ में गायक भी है और बड़े गले के धनी और गायक विद्या के बड़े ही माहिर और बड़े जो है प्रकांड कथावाचक है, जिनके श्री मुख से आप सभी भाई बंधुओं को 3 दिन की कथा सुनने के साथ साथ में आज चौथे दिन की कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी। और सच्चिदानंद जी के गुरुदेव स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी के अथक प्रयास से ये इतना लंबा चौड़ा आश्रम और हर वर्ष आप सभी भाई बंधुओं के सहयोग से इतनी बड़ी जो है जमवाणी विराट हरि कथा। तो देखिए प्यारे बंधुओं, ये हमारा जीवन एक सहयोगी जीवन है। एक दूसरे के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, एक दूसरे के सहयोग से हमारा घर परिवार चलता है, एक दूसरे के सहयोग से हमारा समाज चलता है और समाज का कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, वो सहयोग से चलता है। तो इसमें आप सभी जो है भाई बंधुओं का बहुत बहुत जो है सहयोग रहा है। आपने इस लालासर शास्त्री मंदिर के निर्माण में और आश्रम के जो है निर्माण में और आश्रम के मरम्मत कार्य में और कैसे लेकर के गे तक जितने भी काम यहाँ हुए हैं हो रहे हैं, आपका जो है बहुत बड़ा जो है सहयोग रहा है। और इस बार इधर जो है आसपास के एरिया के गांवों के भाई बंधुओं ने बड़ा ही जो है अन्न का घी का दान दे करके बहुत जो है सहयोग किया है और अपनी नेक कमाई में से धनराशि तो दे ही रहे हैं। तो देखिए प्यारे बंधु, इतने बड़े लंबे चौड़े जो है प्रोग्राम में होता है। 5-7 लाख रुपए साधना चैनल पर जब लाइव कथा दिखाई जा रही है उसमें भी लगते हैं। इतना बड़ा जो है टेंट है, 5-7 लाख रुपए इसमें भी लगते हैं। लंगर पानी भोजन में बहुत जो है पैसे लगते हैं और सब जो है आपकी मेहनत की कमाई से ये लग रहा है, संतों की प्रेरणा से। तो ये पूरा जो है आपको सराहा जाता है। तो मैं ये कह रहा था, हमारे इष्ट देव भगवान जाम्बो जी ने प्यारे बंधु हमें जीने की विधि, जीने का ढंग, जीने का तरीका, जीने का जो तुजर्बा पेंतरा बताया, वो हम अपने घर में बैठ करके शायद नहीं पढ़ सके। और ऐसा कहते हैं हम पढ़े उससे अगर सुने तो 100 गुना पुण्य हमें सुनने का है पढ़ने से ज्यादा। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपनी वाणी में यह भी कहा, क्यों क्यों घनतार क्यों क्यों सुनता, क्यों तो हम पढ़ते हैं और क्यों हम सुनते हैं। समझ बिना को सीख भी न पाई, जब तक हम पढ़ी हुई सुनी हुई बात को ठीक तरह से अपने जीवन में समझेंगे नहीं। और देखिए प्यारे बंधु, आज के इस वर्तमान युग में, इस सुख के युग में और इस साधन और सुविधा फैसिलिटी के युग में, देखिए आज अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में जाएं तो किसी प्रकार की कोई जो है सुख सुविधा की कमी नहीं है। फिर भी जिस किसी से पूछो क्या हाल है, बड़ा रोता रोता कहता महाराज बस हाल मत पूछो। भाई एक दूसरे से मिलेंगे तो यही तो पूछेंगे कि श्रीमान जी क्या हाल चाल है। और गुरु महाराज जाम्बो जी कह रहे हैं कि भाई मेरे शिष्य का, मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो चेले हैं, उनका हाल चाल बहुत बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। और देखिए प्यारे बंधु, अच्छा जो है हाल कैसे होगा, तो गुरु महाराज जाम्बो जी की जम्बवाणी संतों के मुखारविंद से सुन करके
और उस बात को हम जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तब हमारे जीवन में थोड़ा सा सुख का झोंका हमें मिलेगा। तो गुरु महाराज जाम्बोजी का क्यों क्यों भणता, क्यों क्यों सुनता, क्यों तो हम पढ़ते हैं और क्यों हम सुनते हैं, जब तक पढ़ी लिखी हुई बात को ठीक तरह से जीवन में हम समझ करके उसके अनुसार चलेंगे नहीं। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, जे थे गुरु का शब्द मानी लो। आज हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं। मैं माइक में बोल रहा हूं, आप सामने बैठे हो और सुन रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं जानता हूं इसलिए बोल रहा हूं और आप नहीं जाने तो इसलिए सुन रहे हो। नहीं, आप भी बहुत जानते हो और मेरे से 2 गुणे 100 गुणे अधिक ज्यादा जानते हो। और प्यारे बंधुओं, जानना, सोना और जिस बात को हम जानते हैं उस बात को मानना सोने में सुहागा। सोने में सुहागा है। तो गुरु महाराज जाम्बोजी ने अपनी वाणी में जो बात कही, उनमें से मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्यों आज कथा का ये लास्ट दिन है, अंतिम दिन है और बहुत लंबी चौड़ी कथा है और कथा कर्म के अनुसार सुनते हैं, कर्म वाइज तो वो समझ में भी आती है। तो स्वामी जी कथा सुनाएंगे, उससे पहले मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूंगा, 2 बात कहूंगा। गुरु महाराज जाम्बोजी ने कहा, हृदय नाम विष्णु को जपो और हाथे करो तवाई। हृदय में उस परमात्मा को हर क्षण, हर पल, सेकंड सेकंड याद रखो, हाथों से काम करते रहो। और देखिए, आज ये चैनलों का युग, ये विज्ञान का युग, मीडिया का युग, और इस युग में लोग आलसी बहुत होते जा रहे हैं। देखिए प्यारे बंधुओं, नौजवान है, आज 20-25 वर्ष का बच्चा है और वो खाली बैठा है, काम धंधा नहीं कर रहा है। माता बहनें, मेरी बहनें हैं, 20-25 वर्ष की है, तकड़ी ताजी मोटी जान है और हाथ से रोटी बनाना नहीं चाहती है। बच्चे हैं वो खेत में, दुकान में, व्यापार में, बिजनेस में ये चीज कर रहे हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, जीवन बहुत ऊंचा जो है जीना चाहते हैं। तो प्यारे बंधु, ऊंचा जीवन जीने के लिए गुरु महाराज जाम्बोजी ने ऐसी विधि बताई कि भाई ऊंचा जीवन चाहते हो, काम करो, आलसी मत बनो, प्रमादी मत बनो, सुबह समय से उठो और उठ करके स्नान आदि करके उस परमात्मा को याद करके और काम करो। भगवान को याद करके आप काम शुरू करोगे तो काम आपका जो है पूरा हो जाएगा, उस काम में आपको जो है कामयाबी मिलेगी। प्यारे बंधु, साधु होने के नाते मैं घर घर, गांव गांव जाता हूं। वो जवान बच्चे हैं जिनके पास में ऊर्जा है, जिनके पास में कमाने और दूसरे को जो है खिलाने की शक्ति सामर्थ्य है, और वो 25 साल का जवान बैठा रहे, पड़ा रहे दिन भर बेड पर, और 75-90 साल का पिता काम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे बंधु, जो भी नौजवान बच्चे हैं, मेरी उनसे विशेष करके जो है एक तरह से अपील है, एक तरह से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप दिन में जो है 24 घंटे में 8 घंटे काम करो। काम में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज का बच्चा बढ़िया जो 25-30 हजार का तो मोबाइल रखना चाहता है और फिर बढ़िया जो 5-7 लाख के कमरे में बैठना चाहता है और बढ़िया जो अच्छी सी 15-16 लाख की कार में बैठना चाहता है और काम एक डोले का नहीं करता।
तो आप बताइए प्यारे बंधु, पैसे आएंगे कहां से? और पैसे आ भी गए, अगर भगवान को याद नहीं करेंगे तो वो पैसे प्रगट नहीं करेंगे, मारा नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज हम ने जीने की विधि, जीने का ढंग बताते हुए दो बहुत जबरदस्त सूत्र दिए, फार्मूले दिए, दो नियम दिए। हृदय ना विष्णु को जपो और हाथे करो टवाई। हृदय में उस परमात्मा को याद रखो, हाथों से काम करो। तो हमारी घर गृहस्थी की गाड़ी, आपकी घर गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। और हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़े कवि हुए मैथिली शरण गोपत, उन्होंने कहा कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो न जिसमें व्यर्थ न हो। कुछ काम करो, संसार में आए हो, मानव तन मिला है, आदमी का शरीर मिला है, तो कुछ काम करो। और देखिए किसी जो कवि ने लिखा कि सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावत नहीं। संसार में सभी पदार्थ है, सभी वस्तुएं हैं, एक से एक बढ़िया जो है चीजें हैं संसार में, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, जीने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति कर्म नहीं करता है, खाली बैठा रहता है, आलसी जीवन जीता है, परमात्मा का जीवन जीता है, वो आदमी कभी भी अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मेरा सभी जो नौजवान भाइयों से, बहनों से निवेदन है कि आप अपने जीवन में ऐसा काम करें जिससे दुनिया हमारे काम से खुश हो, हमारे माता पिता का नाम हो, हमारा नाम हो और हमारे समाज का नाम हो। हमारा जो है बहुत अच्छा व्यवहार होना चाहिए हर किसी के साथ में। देखिए प्यारे बंधु, जो हम चाहते हैं वो दुनिया चाहती है, हम ऐशो आराम का जीवन जीना चाहते हैं, हम मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, सभी लोग अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, सभी मान चाहते हैं। तो पहले लोगों को मान दो और मान लो। और धन चाहते हो तो कर्म करो, काम करो, और काम नहीं करोगे तो प्यारे बंधु बड़ा जो है पश्चाताप करना पड़ेगा। और आपके बेटे आगे फिर जो है गरीब रह जाएंगे, कमजोर रह जाएंगे, तो अपने जो है पैरों पे उठ करके कभी स्टैंड जो है नहीं ले पाएंगे। अपने बच्चों को अच्छा सा पढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को अच्छी चीज है पदवी नौकरी तक पहुंचाने के लिए आप काम करो, और फिर आपकी जो है संतान अच्छी पढ़ी लिखी हुई होगी। आप अपने माता पिता का नाम करो और वो आपका जो है नाम करेगा। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए बस मैं अपनी वाणी को यही जो है विराम देता हूं। आगे हमारे कथावाचक आचार्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज अपने जीवन का अनुभव आप सभी लोगों को जो है सुनाएंगे। बोले विष्णु भगवान की। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तूनवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदम् क्रमोपनिषदेर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखे चारुशोभम् महामन्दहास्यम् करे जातिमालम् गले जीर्णचेलम् महावेररत्नम् शिरस्तानजूतम् परब्रह्मरूपम् भजेयम् भमीशम्। गजाननं भूतगणाभिषेकम् कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डपकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा चतुशङ्कर प्रभृति निर्देवे सदा वन्दिताम् सा मां पातुं सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः। जम्बेश्वर भगवान को रटता रहूं हमेशा। 8 पहर 64 बड़ी गुरुदेव से हमेशा। गुरुदेव से हमेशा
महाराज गुण आपका गाथा, निश दिन तारो भर ज्ञान, गुरु को शीश निवाता। धर्म खंभ चाढ़न ध्वजा, दाटन अधरम गंभ, शुभ कार्य आरंभ में वंदो श्री गुरु जम्ब। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम वपुएत, इनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन सभी प्रेम और भाव से गुनगुनाइए। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की, लाला सरोदान की। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री गुरु
की संतति संपत्ति है, सन्मति है, संतति है, संयम है, स्नेह है और समर्पण का भाव है। समझो कि दुनिया का सबसे सच्चा श्रीमंत वही है, उससे अच्छा दूसरा कोई धनवान नहीं हो सकता। संस्कारी संतति हो, नीति की संपत्ति हो और यहां सन्मति हो, संयम हो, स्नेह हो और सभी के लिए समर्पण का भाव हो। त्याग और समर्पण का भाव आपको महान बनाता है और भोग और अपहरण का भाव आपको नीचे गिराता है। सनातनी संस्कृति त्याग और समर्पण की है, लेकिन विधर्मियों फिर उनका भोग करो। हमारे हृदय में त्याग और समर्पण का भाव हो। गुरुदेव इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जोगन जोग्या भोगन भोग्या काहे तजा घर बार। केवल या तो युक्तिपूर्वक जीवन को जियो, संसार में रहो, संसार के भोगों के साथ में भोगों को भोगो, लेकिन उसके साथ में आसक्ति मत रखो। जो आसक्ति है वही बंधन का कारण है। आशा ही परमम दुखम। गुरुदेव कहते हैं, आशा साश निराश भइलो पाइलो मोक्ष द्वार किम। आशाओं को छोड़ दिया, आशाएं जब निराश्य में बदल गई, तब मुक्ति का द्वार, मोक्ष का पंथ हमारे लिए खुला हुआ है। और कल के कथा प्रसंग में हम लोगों ने विष्णुई पंथ की स्थापना और प्रथम के नियम पे थोड़ी सी परिचर्चा की थी 30 दिन सूत्र तक। ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर के 18वीं सदी तक इस भारतवर्ष में जितने भी धर्मों का, संप्रदायों का, मतानुयायियों का जितना भी प्रादुर्भाव हुआ, उन सभी में पीछे धारणा ये थी कि जो आडंबर है, मुक्त पाखंड है और जो जटिलताएं हैं, उनको सरलीकरण करके नूतन पंथों का सृजन महापुरुषों ने किया था। लेकिन उन सभी पंथों में गुरु महाराज जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित जो हमारा विष्णुई धर्म है, इसकी कुछ भिन्नताएं हैं और ये भिन्नताएं विष्णुई धर्म को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म बनाने का सामर्थ्य प्रदान करती है। सबसे पहले 2 नियम है, 30 दिन सूतक, 5 ऋतु, अंतिम न्यारो। और दोनों ही नियम महिला वर्ग के लिए हैं, मातृशक्ति के लिए हैं, पुरुष वर्ग के लिए नहीं है। शुरू से ही व्यक्ति की पुरुषवादी मानसिकता रही है, चाहे सदग्रंथों में हो, चाहे महापुरुषों ने लोगों की लोक धारणाएं थी उनके अनुरूप जो भी ग्रंथों का सृजन किया, उनमें पुरुषवादी मानसिकता अधिक है। लेकिन गुरु महाराज जाम्बोजी की वाणी में सबसे अधिक यदि सम्मान मिला है तो वो नारी को मिला है, वो स्त्री को मिला है। और गुरु महाराज जाम्बोजी ने इनका सम्मान करते हुए अपनी वाणी में यत्र तत्र सर्वत्र उल्लेख किया
तैया सांसो तैया मासो, सीत सही की तिरिया न देखी, गर्वन करियो काई, देवल जैसी माई, एक दुख बालक की मां मुइयो। इन सभी बातों में इस नारी जगत का सांकेतिक भाषा में बड़ा सम्मान किया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं दुख तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन जिस बालक के सिर से मां का साया उठ जाता है वो बालक जीवन में बहुत दुखी है, बहुत गरीब है वो बालक। मां का साया जिसके जीवन से उठ गया उससे बड़ा दुख और कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक दुख बालक की मां मुइयो, एक दुख टूटे से व्यवहारों। ये दूसरे सारे दुख हैं, ये बाद के हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है मां का चला जाना। स्त्री और पुरुष दोनों में बहुत बड़ी खाई बना रखी थी, भेद बना रखा था। पूजा करने का अधिकार नहीं, यज्ञ करने का अधिकार नहीं, लेकिन गुरु महाराज जाम्बू जी ने उन सभी बेड़ियों को तोड़ते हुए समानता का अधिकार देते हुए कहा कि तैया सांसों तैया मासों तैया देह दमोई। तैया सांसों, दोनों का श्वास एक जैसा, दोनों का जो प्राणवायु हम ले रहे हैं पुरुष वो ही स्त्री ले रही है। फिर दोनों में इतना जीवन में भेदभाव क्यों? धर्म की दूरी को धारण करने वाली भी महिला और धर्म के नाम से भी अत्यधिक किसी का शोषण हुआ तो वहां पर भी महिला। दोनों जगह नारी को आगे रखा गया, लेकिन गुरु महाराज जाम्बू जी ने नारी का जो शोषण था, नारी तो जगत का पोषण करती है, परिवार का पोषण करती है, संस्कारों का पोषण करती है, और यहां तक कि घर में यदि धर्म का भी पोषण होता है तो वो नारी के द्वारा होता है, ना कि पुरुष के द्वारा। घर में पूजा पाठ, श्रद्धा भाव, बच्चों को संस्कार देना, ये सारा काम मातृशक्ति करती है, माताएं बहनें करती है। और भगवान जाम्बू जी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भविष्य में पुरुष है ये बहुत अधिक व्यस्त हो जाएगा, नहीं हो पाएगा इससे घर का काम, पूजा पाठ, पूजा के लिए समय नहीं निकाल पाएगा, यज्ञ करने के लिए इसके पास में इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन जो गृहिणी है, माता है, वो घर में पूजा पाठ करेगी। इसलिए नारी को भी यज्ञ करने का अधिकार गुरु महाराज जाम्बू जी ने प्रदान किया। और कहीं पर भी यदि अकेली नारी कोई यज्ञ कर रही है, एक बहन, एक मां, एक बेटी यदि कहीं पर यज्ञ कर रही है, तो दूर से ही पहचान लेना कि वो विष्णु ही होगी, कोई और नहीं कर सकती दुनिया में। जजमान बना करके बिठाया जा सकता है। आप आचार्य है, वो मंत्र बोलेंगे, वो आहुति लगा सकती, लेकिन खुद मंत्र बोले, खुद ही यजमान, खुद ही पुरोहित, नित्य क्रम में यज्ञ यदि किसी महिला के शामिल है, किसी नारी के शामिल है, तो वो विष्णु ही महिला के, ये किसी और के नहीं है। इससे बड़ा सम्मान और माताओं बहनों के लिए नहीं हो सकता। और गुरु महाराज ने सम्मान दिया तो इस धर्म के लिए इन्होंने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है। आज हम बड़े गर्व से और गौरव से कहते हैं कि विष्णुई पंथ का गौरवमय इतिहास है कि हमारे पुरखों ने वृक्षों के लिए बलिदान दिया था। 363 लोग हंसते हंसते
पेड़ों को बाहों में भरते हुए अपने जीवन को त्याग बैठे थे। क्या कोई ये भी कभी कल्पना करता है? कोई भी कार्य होता है उसको प्रारंभ करना सबसे मुश्किल काम होता है, शुरुआत करना। शुरुआत होने के बाद में तो सारा काम अच्छी तरह से चलता है, लेकिन शुरुआत सबसे मुश्किल काम होता है। और 363 लोग शहीद हुए। उस बलिदान का प्रारंभ सबसे पहले एक मां ने किया था, बहन ने किया था, वो थी अमृता बिश्नोई। धर्म की शुरुआत, नियमों की शुरुआत भी माताओं बहनों से, और बलिदान की शुरुआत भी माताओं बहनों ने देकर के कर्मा, गोरा ने, अमृता ने, इन्होंने ये दिखा दिया कि गुरुदेव आपने हमारा सम्मान किया है, तो हम भी आपके इस धर्म पताका को नीचे झुकने नहीं देंगे। तीसरे दिन का सूतक, जिसपे कल हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी कि 30 दिन का सूतक गुरुदेव ने क्यों बतलाया। द्वितीय धर्म आता है 5 ऋतुवंती न्यारो। ऋतु धर्म का पालन करना। ऋतु धर्म में 5 दिन के लिए गृह कार्य से पृथक, खाने पीने की वस्तुओं से दूर, जिससे रसोई की पवित्रता रह सके। और ये ऋतु धर्म, इसकी जो शिक्षाएं होती है, इनमें क्या विधि है, क्या निषेध है, ये ज्यादा विस्तार से प्रवचन का विषय नहीं है। ये तो एक वंशानुगत परंपरा से, दादी होती है मां को सिखाती है, मां बेटी को सिखाती है, बेटी आगे अपनी बेटी को सिखाती है। परंपरागत रूप से सिखाया जाने वाला ये धर्म है। ज्यादा विस्तार देने की इसको आवश्यकता नहीं है। और मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। 5 दिन के लिए ऋतु धर्म का कटिबद्धता से पालन करना। और तृतीय नियम, शेरा करो स्नान। प्रातः काल की शुद्ध बेला में स्नान करना। स्नान से ही हम लोग स्नानी कहलाते हैं। और हमारे नाम के पीछे तो बिश्नोई की जगह लोग स्नानी जी भी कहा करते थे। ये हमारा उपनाम भी है। स्नान के नियम के बल पे हमें लोग स्नानी कहते हैं। प्रातः काल स्नान करें। घर का मुखिया है वो सबसे पहले उठ करके स्नान करें। घर का मुखिया नहाएगा तो बच्चे भी संस्कारित होंगे, वैसा ही सीखेंगे। घर में जो बड़े हैं, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, उनको घर में आदर्श काम करने चाहिए, जिनसे कि उनके बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा ले सके। जैसा हमारा आचरण होगा वैसे ही हमारे बच्चे हमारे से सीखेंगे। एक कहानी में कई बार कहा करता हूं कि एक शहरी परिवार शहर में रह रहा था। बूढ़ी माता है घर में, बहू है, बेटा है और एक छोटा सा पोता है। 4 जनों का छोटा सा परिवार है और चारों परिवार में रहते हैं। एक दिन गांव में, शहर में किसी के यहां शादी थी। बहू कहने लगी कि आज शादी में जाना है, हम तीनों ही चलेंगे, बूढ़ी अम्मा को नहीं लेके जाएंगे। बेटे ने कहा क्यों भाई? कहा कि वहां आजकल मॉडर्न जमाना है और हमारी अम्मा ठहरी पुराने जमाने की। वहां ठीक से इसको खाना भी नहीं आएगा, ठीक से बैठना नहीं आएगा और लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो बोले इनको भोजन कौन बनाएगा? कहा कि एक दिन की तो बात है, पास में मंदिर है, मंदिर में भंडारा चल रहा है, वहां जाकर के भोजन करके आ जाएगी और कल हम वापस आ जाएंगे। इतना कह करके चले गए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि मां भूख लगे तो भोजन भंडारे में खा के आ जाना। कहा ठीक है बेटा।
वो लोग शादी में गए, दूसरे दिन सुबह को लौट के आए। पूछा कि अम्मा रात रोटी खा ली थी? मां कहने लगी कि बेटा सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और मंदिर भी काफी दूर पड़ रहा था। मैंने सोचा एक दिन की तो बात है, भूखी सो जाती हूं, और भूखी सो गई। अब तुम आ गए हो, तुम भोजन बनाओगे, मैं भोजन कर लूंगी। भोजन बनाया, भोजन खा लिया। बात सामान्य बात थी, कोई विशेष बात नहीं थी, लेकिन छोटा बच्चा इन बातों को बड़ी गौर से सुन रहा था। शाम को सब लोग बैठे थे। छोटा बच्चा मां से कहता है कि मां, मैं तेरे से बहुत प्रेम करता हूं और मैं तेरे को बहुत सुखी देखना चाहता हूं, मेरे पापा की तरह मैं नहीं हूं। कहा कि वो कैसे बेटा?